स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड आज हम लोग देखने वाले हैं 3.1 प्रश्न वाली। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो मैथ चला रहे थे हम लोग 3.2 को हम लोगों ने मिलकर हल कर लिए थे, लेकिन आज मैं 3.1 बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास क्लास 8 का मैथ नहीं था, मैथ का बुक नहीं था, जिसके कारण मैं इसको नहीं बता पाया था और उतना क्वेश्चन लिखने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता था फ्रेंड। इस तरह बुक है तो मैं यहाँ से आपको बढ़िया समझा के बता दूँगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया फ्रेंड, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ बढ़िया से एक्सप्लेन करके। अगर चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, जिसको ज़रूरतमंद हो, जो विद्यार्थी हो जिसको ज़रूरी हो। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी को ज़रूरत है उसको पढ़ने में अगर इच्छा रखता है, पढ़ने में अगर वो चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है पढ़ के, या फिर मैथ को सीखना चाहता है, ठीक ना, तो ये चैनल को उसको भेज दीजिए आप। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ज्यामितीय आकृति में जो है ना उसका समझ के बारे में बताऊँगा कुछ। ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि सरल, देखिए यहाँ पर दिया है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए ठीक है उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पहले बंद आकृति देखते हैं। जिस आकृतियों के हम इसमें आप लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यह है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। बंद आकृति देकर के डैश दीजिए। ठीक है, बंद आकृति देकर के डैश दीजिए। ठीक है, जिन आकृतियों के किसी एक बिंदु से प्रस्थान कर आकृति के जो ना अनुरूप चलते हुए उस बिंदु पर पहुंचने के क्रम में किसी भी बिंदु से दो बार नहीं गुजरना पड़े, वह सरल बंद आकृति कहलाती है। फिर से सुनिए, जिन आकृतियों के किसी एक बिंदु से प्रस्थान कर आकृति के अनुरूप चलते हुए उस बिंदु पर पहुंचने के क्रम में किसी बिंदु से दो बार नहीं गुजरना पड़े, ठीक ना, वह सरल और बंद आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? सरल और बंद आकृति। तो इसको हम समझा दिए फ्रेंड, ठीक ना। अब उसके लिए एग्जांपल के लिए आप बोलिएगा तो एग्जांपल में इसका दे दूंगा। ठीक है, सरल आकृति हम इस तरह समझ सकते हैं कि सरल आकृति देकर आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि सरल रेखा खंडों से बने बंद आकृति खुली आकृति ठीक ना है। अगर आकृति के भाग एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो, ठीक ना, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सरल आकृति कहलाएगा। लेकिन जो बंद आकृति टेढ़ा मेढ़ा रहता है, थोड़ा सा सरल आकृति नहीं रहता है। इसमें से आपको बता देता हूँ, इसमें देखिए ये सरल आकृति है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये देखिए ये जो है ये सरल आकृति नहीं होगा आपका, ठीक है। ये भी आपका सरल आकृति ये हो जाएगा, लेकिन ये आपका और दिखा रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, सरल आकृति जो है ना आपका, जैसे मान लीजिए ये हुआ, ये आपका सरल आकृति नहीं होगा। ये हुआ फ्रेंड, देखिए ये सरल आकृति आपका नहीं है। हाँ देखिए सरल आकृति का उदाहरण देखिए बताते हैं आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका सरल आकृति है। फिर ऐसे दीजिए, सरल आकृति लीजिए, ये हो गया सरल आकृति, ये हो गया सरल आकृति। ये सभी सरल आकृति का उदाहरण है सब। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आप सरल आकृति लिख सकते हैं। इस तरह ये हुआ सरल आकृति नहीं हुआ। अब बंद आकृति जो होता है ना पूरा बंद रहेगा, जैसे मान लीजिए ये बंद आकृति, ये बंद आकृति हो गया। ठीक है, ये बंद आकृति हो गया। ठीक है, त्रिभुज हो गया, ठीक ना, स्क्वायर हो गया, आयत हो गया, ये बंद आकृति, वो सरल बंद आकृति होगा। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या था फ्रेंड, मैं इसको क्वेश्चन को ढक दिया तो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया फ्रेंड कि निम्नलिखित आकृतियों में से पहचान करें को कौन सी सरल और कौन सी बंद आकृति व कौन सरल है। ठीक है, कौन सी खुली और कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे बताना है आपको। सबसे पहले आपको देखिए कि बंद आकृति इसमें कौन कौन है। ठीक है, आपका बंद आकृति, इसको आप मान लीजिए क, ये मान लीजिए ख, ठीक है, ये ग, ये घ। ठीक, बंद आकृति इसमें देख सकते हैं फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा कि आपका बंद आकृति कहीं खुला हुआ तो नहीं है, ये खुला हुआ, ये खुली आकृति हो गया। ये जो है ये क्या हो गया, ये भी बंद आकृति है, तो खुला आकृति हो गया। ठीक है, उसको देखिए अब बंद आकृति के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए आप सरल और बंद के बारे में जानते हैं, सरल और बंद के बारे में। तो पहले हम सरल आकृति के बारे में ही जानते हैं। अब सरल आकृति इसमें कौन कौन है, देखिए ये सरल आकृति है, क्योंकि आपको आराम से बना सकते हैं, सरल और बंद दोनों है ये। ठीक है, आपका ये भी सरल है, ये सरल नहीं है आपका, देखिए ये सरल नहीं है, ये आपका सरल आकृति है। ठीक है, अब देखिए फिर आप खुली आकृति आपको बता दिए कि ये है और ये है दो। ठीक है, ख और ग दोनों। ठीक है, अब उत्तल आकृति को हम कैसे पहचानेंगे फ्रेंड? उत्तल आकृति ऐसे पहचान, जो उभरा हुआ रहेगा, उभरा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब धंसा हुआ। ठीक है, उभरा हुआ दिख रहा है आपको, ख दिख रहा है। ठीक है, ख दिख रहा है, ये आपको लिखनी है, तो खुली आकृति है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रेंड खुली, लेकिन देखिए उठा हुआ यहाँ पे है, कोई हो गया उत्तल आकृति। ठीक है, अब बंद आकृति अब बता रहे हैं,
सॉरी, अब अवतल मतलब अवतल आकृति भी दिया है उसमें। देखिए उत्तल आकृति में आपका ये आ जाएगा और अवतल आकृति में आपका ये, क्यों ये धसा हुआ, ये बताएं तुरंत में धसा हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित दिए गए बहुभुजों का नाम लिखिए तथा उनके सभी संभावित विकर्ण खींचें। ठीक है, संभावित विकर्ण देखिए फ्रेंड, यहाँ खींच के रखा हूँ मैं। ठीक है, आपको खींचना है। सबसे पहले हम करते हैं क्या फ्रेंड, यहाँ से लेते हैं, ये आपको मिटा देता हूँ और मिटा के इसको बनाता हूँ। ठीक है, अब इसको करना क्या है, आपको इसको पहले इसको मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ए लिख दीजिए आप, यहाँ बी लिख दीजिए, ये सी लिख दीजिए, ये डी लिख दीजिए और ये एफ लिख दीजिए और ये ई लिख दीजिए। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं इसको मिला लेता हूँ, 1 ये 2। ठीक है, उसको देखिए यहाँ पे आप यहाँ से गया और एक यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, ये आने के बाद फ्रेंड आपका होगा क्या, एक यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से आएगा, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, और एक यहाँ से आएगा फ्रेंड, ये बीचों बीच आया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से भी आप ले लीजिए एक। ठीक है, और 2 आकृति और आएगा, यहाँ पे हो गया फ्रेंड। अब इसको आप गिनिए कितना, इसमें कितना लाइन को ड्रॉ किए हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए हैं, एक लाइन, 2 लाइन, एक 3 यहाँ, एक 4। ठीक है, एक यहाँ 5। ठीक है, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह का कितना लाइन ड्रॉ किए हैं आप गिन सकते हैं कितना। तो फ्रेंड करना क्या था आपको, इस पहले जो एक षष्ठभुज बनाना था और उसमें नामकरण कर देना था A B C D। ठीक ना, E और F। ठीक है, करने के बाद आपको बस विकर्ण खींच देना। जैसे मान लीजिए इससे खींचना, ऐसे खींचना, ऐसे खींचना। जैसे मान लीजिए BD खींचना, BF खींचना, BE खींचना, AC खींचना, AE खींचना, AD खींचना, CF खींचना है, सॉरी EF CF CE खींचना, CF खींचना, DF खींचना। ठीक है, खींच देना। उसके बाद विकर्ण आपको गिन लेना कि कितना है, 9 विकर्ण दिया होगा बुक में आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि नीचे के चित्रों में कुछ कारें खड़ी है। ठीक है, यहाँ देखिए ये, अब बीच में जो चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बहिर्भाग में। फ्रेंड ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अभ्यंतर भाग कहने मतलब लीजिए आपको दिख रहा है ये, ठीक ना, ये चकोर दिख रहा है ना आपको, आयताकार दिख रहा है मैदान। इसके अंदर क्या गो है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंदर है, बाहर कितना 3। आपको लिखना है 4। ठीक है, 4 अभ्यंतर भाग। अब बोलना कि आपको लिखना है कि 4 कारें अभ्यंतर भाग में खड़ी है। ठीक ना, अब बहिर्भाग में 1 2 3 लिखना, बहिर्भाग में 3 कार खड़ी है। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही आसान था। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, देखिए अब इसको बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस तरह करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया नीचे के 2 कॉलम में। ठीक है, ठीक है, नीचे में 2 कॉलम में से एक बहुभुज का नाम तथा दूसरे में अंतःकोणों की भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को बहुभुज के नाम जो है, बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों के योग में मिलाना है। ठीक ना, क्या करना है, मापों के योग में मिलाना है। तो इसको हल करना पड़ेगा। ठीक ना, हल करना पड़ेगा। लिखा त्रिभुज दिया है 900 डिग्री, पंचभुज दिया है 1260 डिग्री, और सप्तभुज दिया है 180 डिग्री, और नवभुज दिया है 720 डिग्री, और षष्ठभुज दिया है 540 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसको बुक में पहले या कॉपी में पहले इस क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तब तक आप बने रहें वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज जो दिया है आपका, इसमें दिया है त्रिभुज में 7 और पंचभुज में 9 दिया है, सप्तभुज में 3 दिया है, और नवभुज में दिया है 6, और षष्ठभुज में दिया आपका 5। आपको देखिए भुजा को जब लिखेंगे, इसको करेंगे क्या, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, सेम उत्तर है। यदि यह क्वेश्चन में आपका त्रिभुज आपका कितना भुजा का होता है, 3 भुजा का, इसी को खाली अरेंजमेंट कर देना। ठीक है, पंचभुज में कितना भुजा होता है, 5 भुजा होता है। सप्तभुज में कितना होता है, 7 भुजा होता है। ठीक है, और नवभुज में कितना भुजा होता है, 9 भुजा होता है। षष्ठभुज में होता है 6 भुजा। ऐसे अरेंजमेंट आपको करना था फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। ठीक है, आपको ये लिख देना है त्रिभुज में, ये पहले क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसको हल यहाँ पे लिखें। आपको इसी तरह कॉलम बना करके इसी तरह लिख लेना है, त्रिभुज, पंचभुज, सप्तभुज, नवभुज, षष्ठभुज। ठीक है, उसमें आपको आंसर में लिखना है यहाँ पे 3 5, क्योंकि ये त्रिभुज 3 भुजा का, पंचभुज 5 भुजा का, सप्तभुज 7 भुजा का, नवभुज 9 भुजा का, षष्ठभुज 6 भुजा का। इसको आंसर इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 को लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए पहले पढ़ लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ फ्रेंड कि एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 है। ठीक ना, और उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। ठीक ना, बोला कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का मापों का योग जो दिया है 540 दिया। तो फ्रेंड आप क्वेश्चन देख लीजिए ठीक से, मैं इसको क्वेश्चन नंबर देख के बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए आपको पता है फ्रेंड ये 3.1 का है। ठीक है, अब इसको हल करने का प्रयास करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या, सॉरी 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये था, ये 6 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं कि माना कि भुजाओं की संख्या, चलिए लिख लेते हैं, माना कि भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या बराबर क्या मानना पड़ेगा आपको, x मानना पड़ेगा, क्या नाम मानना पड़ेगा फ्रेंड, x मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से लिखने के बाद फ्रेंड आपका जो है ना, आपको करना क्या पड़ेगा, ये 2 यहाँ लिख देते, ठीक है, n-2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, बराबर आपको कितना दिया है 540, ठीक ना, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। आपको करना क्या है, अब इसको पहले हल कर लेते हैं, ठीक है। हल करने के लिए करना क्या पड़ेगा फ्रेंड, पहले इसको जो है ना, इसको कर लेते हैं 2n माइनस 2 दूना 4, ठीक है, और गुना 90, इसको गुना कर लिए, 2 गुना n 2n 2 गुना 2 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस ही होगा, 90 डिग्री बराबर आपका 540 तक 540 डिग्री है। और इसको गुना कर लेते हैं फ्रेंड, गुना करने के बाद कितना होगा, 9 दूना 18 180, आप यहाँ पे या लिख सकते हैं, ठीक है, 90 दूना 180 n माइनस 9 चौक 36, कितना होगा फ्रेंड 360, बराबर कितना है 540, ठीक है। इसके बाद फिर या लिखिए आप, या लिखने के बाद आपको देखिए इसको करना क्या पड़ेगा, माइनस में था तो माइनस में लिख लीजिए, पहले लिखिए 180 बराबर ये 540 है ना, 540 लिख दिए, 180 बराबर ये 4 मान को लिए बराबर 540 से लिखें, माइनस इधर प्लस में चला जाएगा 360, ठीक है। और फिर यहाँ लिखिए, फिर लिखिए फ्रेंड 180 बराबर n तो रहेगा साथ में, बराबर 0 4 10 के 0 5 8 1 9, इतना है फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह दे लेता हूँ, ठीक है। फिर लिखिए या लिखने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, आपको करना यह है फ्रेंड कि देखिए ये n बराबर लिखिए, ठीक है, यहाँ पे n दिख रहा है, n बराबर आपका कितना है 900 और 180 बटा में चल जाएगा क्योंकि गुना में था, ये कट गया, 8 5 90 आया आपका 5, ये 5 आ गया आपका, ठीक है फ्रेंड। तो क्या भुजाओं, देखो भुजाओं की संख्या यानी कि n क्या निकलेगा आपका n या फिर x, यहाँ लिखिए भुजाओं की संख्या x बराबर आपका 5 निकला, ठीक है, ठीक नहीं, ये आपका फ्रेंड उत्तर हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर मैं 7 को लिख लेता हूँ फ्रेंड, तब तक वीडियो में बने रहें। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए फ्रेंड कि एक क्या दिया, एक समबाहुभुज, ठीक है, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, ठीक है, और उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, अब प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख करके इसको बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए दिया गया फ्रेंड, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ये को लगता है इस 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है फ्रेंड। सबसे पहले लिखते हैं कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की, आपको नहीं दिख रहा होगा, भुजाओं की संख्या बराबर n कितना दिया आपका फ्रेंड, n आपका कितना दिया है, n तो आपको पता नहीं है, तो समबाहुभुज जो है दिया है फ्रेंड, दिया है 8 भुजा है, आपका n कितना दिया है 8, ठीक है, आपका n दिया है 8। एक मिनट फ्रेंड, भुजा की संख्या यानी n बराबर 8 दिया, ठीक है। उसके देखिए अब अतः प्रत्येक बाह्य कोण अब निकालना पड़ेगा, लिखिए यहाँ पे अतः प्रत्येक बाह्य, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, 360 डिग्री बटा n करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्रेंड आपको बाह्य कोण निकालने के लिए करना पड़ेगा। अब 360 डिग्री लिखिए, 360 n का मान कितना है आपका, n का मान तो आपका 8 है, इसको आप भाग करिए, भाग करने के बाद आपका आएगा 45 डिग्री, ठीक है, भाग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ गया फ्रेंड, आप लिखिए यहाँ पे या, ठीक है, या लिखने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, नहीं तो आप अंतःकोणों का माप निकाल लेते हैं फ्रेंड, ये आपका बाह्य कोण हो गया, ठीक है। लिखिए सॉरी, प्रत्येक आधा तो है, प्रत्येक
प्रत्येक अंतः कोण कोण आपको क्या होगा, प्रत्येक अंतः कोण बराबर, यहाँ पे बराबर लिख दो फ्रेंड, यहाँ पे जगह नहीं तो ये आपका यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अंतः कोण बराबर होगा 2n-2, ये आपका सूत्र है फ्रेंड, ठीक है। अंतः कोण निकालने के लिए आपका सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, 2n-2। अब बाकी आपको यहाँ देना पड़ेगा समकोण, ठीक है, समकोण देना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा दे लीजिए, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब लिखिए 2 n का मान कितना 8 है और 2 तो 2 ही आएगा, ठीक है। आने के बाद फ्रेंड आपका ये ब्रैकेट आ जाएगा और 8 यहाँ पे होगा समकोण। समकोण होने के बाद फिर यहाँ से बनाता हूँ फ्रेंड। होने के बाद देखिए आपका बचा कितना, इसको कटा सकते हैं आप, नहीं तो यहाँ पे 8 दूना 16। सबसे पहले इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद अब कितना बचेगा, 8 में से 2 चला गया, बचा 6, यानी कि 2 6/2, ठीक है। और आपका क्या यहाँ समकोण तो आएगा ही, तो 2 गुना 6/2, ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना होगा, सॉरी 8 है यहाँ पे, सॉरी 8 है यहाँ पे, 8 देना पड़ेगा 8। इसको कटाइए 2 चौक 8, और यहाँ पे होगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, ठीक है। इतना आया समकोण। समकोण का मतलब क्या हो फ्रेंड, समकोण का मतलब 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री होता है समकोण, ठीक है। 90 डिग्री आपका समकोण होता है। अब करना क्या पड़ेगा आपको फ्रेंड, यहाँ पे बना देता हूँ, या लिख देता हूँ 3/2 लिख करके गुना 90 डिग्री, समकोण है तो गुना 90 डिग्री होगा। इसमें से कटाएं तो कितना होगा 45। यहाँ क्या बचा आपका फ्रेंड 3 गुना 45, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, 45 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 135 डिग्री। ये हो गया आपका फ्रेंड आंसर, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, आपको बहुत ही आसान भाषा में भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है। हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है हम बता रहे हैं, ठीक ना, अभी समझिए ठीक से। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें सब में, ठीक ना। और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाता हूँ फ्रेंड, ठीक। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।